हेलो एवरीवन। तो चलिए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है। एंड कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे कैसे हम किसी सेट को वेरीफाई करते हैं कि वो एल आई है एल डी है, उसके कुछ फैक्ट्स देखेंगे। ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे कि हमारा स्पैनिंग सेट क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज एंड आपका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है। चलिए, तो ये आपको होमवर्क दिया था, सबसे पहले मैं इसको ही डिस्कस करता हूँ। आपके पास कुछ सीक्वेंस स्पेस दिया गया था, ठीक है, वेक्टर स्पेस था, और ये सब कंडीशन आपको गिवन थी। आपको आपका एम था कि उस एस को पहचानना कि एस क्या हो सकता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल या फिर डी ऑप्शन। ठीक है। तो चलिए मैं वेरीफाई करता हूँ। हमें गिवन है, इट मीन्स व्हाट, ये दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे। अगर वी आपके स्पैनिंग सेट का सबसेट हुआ तो आप कोई भी एलिमेंट यहां से लीजिए। ठीक है। अगर आपने कोई एलिमेंट v से लिया और v में सारी क्या है, इवेंचुअली जीरो कांस्टेंट सीक्वेंस, राइट, तो आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर जरूर मिल जाएगा जिसके बाद सीक्वेंस की सारी टर्म जीरो हो रही होंगी, क्योंकि इवेंचुअली जीरो सीक्वेंस आप ले रहे हो। तो an को मैं कुछ इस टाइप लिख सकता हूं, राइट। तो इसके आगे कहानी क्या है, अब जरा s को गौर देखना। जो आपका s है इसमें एलिमेंट किस टाइप के हैं, E1 बेसिकली, यानी कि ith पोजीशन पे 1 आएगा, और यहां पे आप लिख सकते हैं 1। बाकी एलिमेंट क्या होंगे, 0। E2 आपका क्या होगा, आपको जो 1 आएगा वो आपका ith पोजीशन पे आएगा। तो अब की बार ये एलिमेंट क्या होगा, E2 मींस सेकंड पोजीशन पे आपका 1 आएगा। ठीक है। En मींस n पोजीशन पे 1 आएगा। ठीक है। तो आपके जो s में इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अब जरा यहां पे देखिए, इस सीक्वेंस को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, an मेरे पास है a1 a2 a3 से am, और इसके बाद की सारी कहानी जीरो। ठीक है, जितनी भी टर्म है ये आपके पास सीक्वेंस गिवन है। अच्छा, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या, a1 और बाकी सारे कोफिशिएंट a1 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको मैं कुछ E1 टाइप का लिख सकता हूं, a2 प्लस a3 e3 एंड am। ठीक है। और बाकी एलिमेंट क्या आपके जीरो है, वहां पे स्केलर का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहां से हो क्या रहा है, और जो आपके एलिमेंट थे बेसिकली E1 E2 E3 एंड EM, ये आपके कहां से आ रहे हैं, ये आपके S से आ रहे हैं। और ये है किसका डेफिनेशन है, अगर an को आपने इस फॉर्म में लिख दिया है, इट मींस व्हाट, जो an था आपके पास, ये सीक्वेंस ये किसका मेंबर हो गया, बेसिकली आपने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया ना S के एलिमेंट के, तो ये आपका स्पैनिंग सेट का मेंबर हो गया। एंड an आपका V का मेंबर था, तो V सबसेट ऑफ आपका क्या हो गया, S का हो गया। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल करके आया, आपने सीक्वेंस स्पेस लिया, बेसिकली सीक्वेंस ऑफ इवेंचुअली जीरो कांस्टेंट सीक्वेंस, राइट। तो वहां से आपके पास क्या निकल करके आया, हम उस सीक्वेंस स्पेस को किससे जनरेट कर सकते हैं, जो S आपको डी ऑप्शन में गिवन है। ओके। तो यहां से फिर आपका जो स्मॉलर सेट होगा वो नथिंग बट S होगा, और S नथिंग बट काउंटेबल है। ठीक है, दोनों ऑप्शन काउंटेबल है, यहां पे कुछ फाइनाइट लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके पीछे कॉन्सेप्ट था, अनकाउंटेबल यहां पे गलत हो जाएगा। ओके। तो ऐसे आपको डिस्कस करना था ये क्वेश्चन, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका है उसको यूज करना था, और वी कैन से डेफिनेशन का आपने यूज करना था। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, डिफाइन करते हैं ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। इफ VF be any vector space, okay, and S कोई भी आपका नॉन एम्प्टी सबसेट है V का। ठीक है जी। देन जीरो को मैं कुछ इस टाइप लिख सकता हूं, 0 × x1 प्लस 0 × x2 प्लस 0 × xn, और जहां पे आपके अल्फा आइज सारे क्या हैं, जीरो हैं, जो कि आपके फील्ड से आ रहे हैं, एंड आपके एक्स आइज वो सारे कहां से आ रहे हैं, S से आ रहे हैं। ओके। तो यहां से कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, जीरो को, यानी कि जीरो को मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया S के एलिमेंट में, राइट। तो जीरो इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 x3 एंड xn, और ये सारे एलिमेंट कहां से आ रहे हैं, S से आ रहे हैं।
और जो ये कॉम्बिनेशन है इसी को आप क्या बोलते हो, और वी कैन से यहां से आप ऐसा भी लिख सकते हो, 0 हैज लीनियर कॉम्बिनेशन इन S। और यही कॉम्बिनेशन जो मैंने अभी लिखा है, यानी कि स्पेशली जो 0 के लिए कॉम्बिनेशन लिखा है, यही आपका ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 0, और 0 V का मेंबर है, बेसिकली 0 वेक्टर है एक तरह का, इन S। ठीक है, तो ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, ये सबको क्लियर है। अब हम डिफाइन करते हैं नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन, और इन्हीं की हेल्प से मैं डिफाइन करूंगा LI और LD सेट। बिल्कुल एक लाइन का कॉन्सेप्ट होगा अगर आपको ये समझ आ जाए। ठीक है, चलिए ओके जी, इफ यहाँ पे नोट लगा सकते हैं, यही आपका ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। इफ VF be any vector space, ठीक है, VF be any vector space and अगेन एक आपका नॉन एम्प्टी सेट सबसेट है V का। ओके जी, ओके, इफ देयर एग्जिस्ट α1 α2 से αn इनसाइड F, बोले तो स्केलर आ रहे हैं फील्ड से, और यहां पे ये वर्ड नॉट ऑल 0, यानी कि एटलीस्ट इनमें से कोई ना कोई एक नॉन जीरो स्केलर है। एंड x1 x2 xn आपके इस S से आ रहे हैं जो आपने सबसेट पिक करा है वेक्टर स्पेस V का। ओके, सच दैट 0 को मैं कुछ इस टाइप का लिख दूं, अल्फा i xi, और यू कैन से α1 x1 α2 x2 एंड लास्ट एलिमेंट क्या होगा, अल्फा n xn। तो ये जो कॉम्बिनेशन है 0 का, ठीक है, बेसिकली ये जो 0 का मैंने कॉम्बिनेशन लिखा है, ये आपका क्या कहलाता है, नॉन ट्रिवियल। अगर आपको स्केलर वहां पे कुछ नॉन जीरो मिल जाए, एटलीस्ट 1 भी मिलेगा काम चलेगा, ज्यादा से ज्यादा कितने हो, 1 भी मिलेगा काम बनेगा। ओके, तो ये क्या कहलाता है आपका, इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 0 इन S। तो ये आपका नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है 0 का, और ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है वो आपको क्लियर है। ओके, चलिए अब यहाँ पे कुछ छोटे से एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार छोटी चीज समझ लोगे तो बड़े को आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, देखो यहां से कुछ ऑब्जर्वेशन भी आएगा इन एग्जाम्पल से। मैंने एक वेक्टर स्पेस लिया बेसिकली R², और फील्ड भी यहाँ पे R ही ले रहा हूं। ठीक है, ये आपका वेक्टर स्पेस है। मैंने S1 डिफाइन करा 1 0 0 1 1 1। मैंने S2 लिया आपका 1 0 1 1। ठीक है, दो सेट लिए। अब यहां पे मैं 0 का कॉम्बिनेशन लिख रहा हूं, 0 का कॉम्बिनेशन लिखूंगा। ठीक है, 0 मीन्स व्हाट, वो किस वेक्टर स्पेस का 0 है ये आपको ध्यान रखना है। 0 ऑलवेज नॉट सिंपल 0। अगर 0 ले रहे हो तो वेक्टर स्पेस से आ रहा है। अब R² में 0 दिखने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो 0 वेक्टर है वो नथिंग बट एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, ये 0 मतलब है उसका। ठीक है, अगर फंक्शन में बात करोगे तो 0 मीन्स 0 फंक्शन। पॉलिनोमियल के वेक्टर स्पेस में बात करोगे तो 0 मीन्स 0 पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स में बात करोगे तो 0 मीन्स नल मैट्रिक्स, वी कैन से 0 मैट्रिक्स जिसका हर एंट्री आपका 0 होता है। सो बी केयरफुल। ओके, यहां पे मैंने एक एलिमेंट लिया, देखो मैं कुछ इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 इंटू 1 0 1 इंटू 0 1 माइनस 1 1। आप वेरीफाई कर सकते हो 0 आएगा। ओके, यानी कि अगर ये एलिमेंट आपका x1 है, इनको नाम दे देते हैं x3, यहाँ पे कुछ y1 है, यहाँ पे कुछ y2 है। तो यहां से हुआ क्या, 1 इंटू x1 आया, 1 इंटू x2 आया, माइनस 1 इंटू x3 आया। बट जो अल्फा है यहाँ पे वो आपके क्या है, नॉन जीरो। तो यानी कि ये 0 का कौन सा कॉम्बिनेशन है, नॉन ट्रिवियल। ठीक है,
हैज ए नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन इन एस। ओके, अब कुछ सेकंड वाले पे बात करते हैं। ठीक है, यहां से कैसे करते हैं, अब H2 के लिए चेक कर रहा हूं। इफ मान लेते हैं 0 0 का कुछ ये लीनियर कॉम्बिनेशन आया, α1 y1 प्लस α2 y2। ठीक है, तो α1 y1 क्या होगा आपका 1 0 प्लस α2 1 1। तो यहां से कुछ वैल्यू आएंगी α1 प्लस α2 α2। अब ये दोनों इक्वल कब होंगी, कंपेयर करोगे तो α2 शुड बी 0 और α1 प्लस α2 शुड बी 0। इट मींस व्हाट, α1 शुड बी 0। तो यानी कि अगर आप इसको इक्वेशन 1 मानोगे तो 0 0 का यहाँ पे जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या हुआ, 0 इंटू y1 प्लस 0 इंटू y2। ठीक है, तो H2 में जो जीरो वेक्टर है वो आपका क्या रख रहा है, ट्रिवियल LC, ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहां से आप ऐसा भी बोल सकते हो, अगर कोई भी आपको वेक्टर स्पेस दिया गया है तो जो ट्रिवियल कॉम्बिनेशन है आपका, ठीक है, जो आपका ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन है वो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा हर एक सेट पर, क्योंकि सारे कोएफिशिएंट जीरो, सारे स्केलर्स जीरो ही तो रखने हैं आपने, तो वो तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। बट H2 में आपके पास क्या हुआ, जो नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन है वो जरूरी नहीं है हर सेट के लिए एग्जिस्ट हो। तो आप इसको एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं आप, VF be any vector space, ओके, एंड S आपका नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, देन नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो वेक्टर may or may not exist in S, but ट्रिवियल तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। ओके, ट्रिवियल LC ऑलवेज एग्जिस्ट। ठीक है जी, चलिए, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन का एंड नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन का। इसी की हेल्प से मैं डिफाइन करता हूं लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है, देखो एक बार डेफिनेशन जो भी मैं करा रहा हूं उसको अच्छे से फील कर लो। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा में हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, बाकी आपको देखो अभी एग्जांपल्स ज्यादा नहीं करा सकते हैं, बेसिकली पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझिए कुछ पर्टिकुलर्स एग्जांपल्स के साथ, देन आपने असाइनमेंट मिलेगा उन पे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम साथ साथ इतने क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेक्चर की भी लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, नंबर ऑफ लेक्चर्स भी बढ़ जाएंगे। तो पहले एक बार थ्योरी का कॉन्सेप्ट लेते हैं कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स के लिए। ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट आपके पास क्या होता है, डिफाइन करते हैं, देन हम डिफाइन करेंगे। आप यहीं पे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट सेट और बेसिकली LD सेट। शॉर्ट में आप इसको LI लिख सकते हो, बट ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है, बी केयरफुल। ठीक है, जब कभी आप बड़े एग्जाम लिखते हो तो वहां पे शॉर्ट में कभी LI.LD ये करके नहीं लिखोगे। ठीक है, क्योंकि जो शॉर्ट फॉर्म होती है कुछ स्टैंडर्ड्स आपके नोटेशन होते हैं जिनको आप यूज करने की परमिशन होती है, ये हमारी खुद की परमिशन है। ठीक है, LI और LD लिखने का। ठीक है, चलिए, तो मैं पूरे यहाँ पे LI LD यूज करूंगा। ठीक है, चलो, इफ VF be any vector space एंड कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट लिया आपने S अगेन, जो कि V का है, वेक्टर स्पेस का है, is called linearly independent if 0 belongs to V has only trivial linear combination in S। देखो कितना अच्छा डेफिनेशन है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन आप LI LD को डिफाइन कर सकते हो। ओके, एंड सॉरी, एंड S is LD
if 0 belongs to V has a non-trivial linear combination in S। ठीक है, तो डेफिनेशन भी क्लियर है। एल सेट क्या होगा, एल डी सेट क्या होगा। अब देखो इसको अनदर फॉर्म में भी लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जरा देखिए, अब लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का तो क्लियर है, ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि सारे स्केलर जीरो होने चाहिए। जो आपकी बुक्स में डेफिनेशन होता है वो डेफिनेशन हम लिखने वाले हैं। ठीक है, बात एक ही है, डेफिनेशन सब सेम ही होता है, बट लिखने का थोड़ा लैंग्वेज का डिफरेंस हो जाता है। अब देखो हमने ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा, नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा। अब यहाँ पे हमने लिखा है जीरो इज दी ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन, देन वी से एस इज अ एल आई। अब आप सिंपल सा फैक्ट देखिए, अगर आपके पास ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन है तो वहां पे सारे स्केलर जीरो हैं, और ये आपकी बुक में डेफिनेशन है एल आई सेट का। अगर नॉन ट्रिवियल हुआ तो एटलीस्ट वन स्केलर नॉन जीरो होगा, और इसी से रिलेटेड आपका एलडी का डेफिनेशन आपकी बुक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। यहां से कुछ फैक्ट देखना, अगर आपने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया V का इज एलडी इफ एंड ओनली इफ जीरो बराबर समेसन एल्फा ई कुछ एक्स आई होगा, फॉर सम एल्फा इज बिलोंग्स टू एफ, और यहां पे अगेन नॉट ऑल जीरो, यानी कि कोई ना कोई एक तो आपको नॉन जीरो मिलेगा, एंड जितने भी एक्साइज हैं वो आपके इस एस से आ रहे हैं। ठीक है, देखो जो डेफिनेशन है उसको मैं कुछ और फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। ठीक है, ये आपका एलडी सेट का डेफिनेशन है जो भी अभी हमने डिफाइन किया। ठीक है, नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो सेट एलडी होगा, अगर सेट एलडी होगा तो उसका एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब यहां से देखिए हमने क्या लिखा है, अगर एलडी सेट है तो उसका कोई नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेगा। अब यहां से मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, यहां से एटलीस्ट वन स्केलर आपने जीरो मिलना है, तो अल्फा के मान लेते हैं ये कोई ना कोई एक नॉन जीरो स्केलर है वहां पे। इट मींस व्हाट, अल्फा के एक्स के को आप इससे लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये i इक्वल टू 1 टू n वेरी कर रहा है, इसको मैं कुछ अलग फॉर्मेट में ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि अगर ये नॉन जीरो है इसको LHS में ले आना और बाकी सारे को एक साइड डाल दो। i 1 टू n होगा बट i नॉट इक्वल टू k, क्योंकि k हम इस साइड ले आए। ओके, एल्फा ई एक्स आई। अब देखो ये स्केलर से आ रहा है, अगर एल्फा के एफ से आ रहा है और एफ आपका फील्ड है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो यानी कि एल्फा एक इनवर्स मस्ट बी मेंबर ऑफ एफ। तो दोनों साइड से आप इसको ऑपरेट कर दो, तो यहां से जैसे आप ऑपरेट करेंगे तो यहां पे क्या बचेगा, एक्स के इक्वल टू माइनस ऑफ आई 1 टू n आई नॉट इक्वल टू के, यहां पे एल्फा के इनवर्स एल्फा आईज टू एक्स आई। ठीक है, और यू कैन से जो मेरा एक्स के था वो कुछ ना कुछ इस फॉर्म का लिख सकते हैं, आई इक्वल टू 1 टू n, इसको कुछ स्केलर मान लेते हैं बीटा ई, और यहां पे आई नॉट इक्वल टू के। हो क्या रहा है, अगर आपका सेट एलडी है ना तो उसमें कुछ वेक्टर ऐसे होंगे जो अदर वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, अगर आपका सेट एलडी है तो उसमें कुछ वेक्टर्स ऐसे होंगे जो अदर्स वेक्टर्स का एलसी होंगे, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे, वही तो उसका मतलब है। तो यहां से एक अनदर डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ए नॉन एम्प्टी सबसेट से एस ऑफ वी is LD if and only if there exist vectors in S, or we can say vector in S which is linear combination of some others vectors of S। तो ये आपका डेफिनेशन 2 आया एलडी सेट का। ठीक है,
ये आपका डेफिनेशन 2 आया एलडी सेट का। एग्जांपल अभी कराऊंगा एक छोटा सा इस पे। जैसे अभी आपने एक सेट लिया था 1 0 0 1 1 1, ये आपका S1 सेट था और यहाँ पे सबसेट था R स्क्वायर R का, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, जीरो का यहाँ पे इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता था, यानी कि यहाँ की जो जीरो थी उसके पास नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन था, तो यानी कि ये सेट एलडी है, ये सेट एलडी है। तो अभी हमने क्या लिखा था इसको 1 1 0 प्लस 1 0 1 माइनस 1 इंटू 1, यानी कि जीरो का यहाँ पे नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये सेट एलडी है। अब हमने क्या लिखा है वहां पे S में, अगर सेट एलडी है तो वहां पे S में आपको कुछ वेक्टर ऐसे मिल जाएंगे जो अदर्स वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखना इस S से ही बना रहे हैं, यहाँ पे 1 1 यानी कि आपका कुछ एक्स के टाइप का मिल गया। इसको आप ये भी तो लिख सकते हो ना 1 0, आप वेरीफाई कर सकते हो वेक्टर किसका था, S का, और अदर वेक्टर्स का ये क्या बन गया है, लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। और या फिर वी कैन से जो 1x के था वो किस में बिलोंग कर गया, स्पान ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ठीक है, ठीक है, जो S में से आपने रिमूव करा है। ये आगे फैक्ट देखेंगे, अभी इसको डिस्कस मत करो, ठीक है, क्योंकि आगे जब एलडी सेट होंगे तो इसका रिलेशन में स्पैनिंग सेट के साथ भी बनाऊंगा, ठीक है। तो आप फिर जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है सिर्फ उसको फिल करिए इस एग्जांपल के साथ। तो ये डेफिनेशन 2 है आपके पास एलडी सेट का, ठीक है। ओके, डेफिनेशन 2 एलआई सेट के लिए, ठीक है। अब एलआई सेट के लिए हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, जो आपकी बुक्स में होता है उसी को लिखूंगा। एक नॉन एम्प्टी सबसेट है V का इज एलआई इफ एंड ओनली इफ अल्फा एक्स आई इज इक्वल टू 0, यानी कि उसके पास एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होना, ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो ये क्या इंप्लाई करेगा, अल्फा इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू एफ, यानी कि ये आपका क्या था, फॉर सम अल्फा इज इनसाइड एफ एंड एक्स आई इज आपके एस से आ रहे हैं। बेसिकली अगर एस को आपने एल आई पिक करना है, एल आई देखना है, तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को देखिए, इसको 0 पुट करिए, ठीक है। एंड देन अगर आप वेरीफाई कर दो कि सारे स्केलर आपके पास 0 हैं, देन वी आर डन, यानी कि आपका सेट एल आई होने वाला है, ठीक है। जैसे कि मैंने H2 देखा था, फॉर एग्जाम्पल ये H2 बनाया था मैंने, तो प्रोसीजर क्या है यहाँ पे, अगर ये दो वेक्टर आप ले रहे हो, अगर इसको एल आई एल डी चेक करना है, तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, अल्फा इज एक्स आई इक्वल टू 0, तो देन आपने वेरीफाई करना है अपने स्केलर्स का, ठीक है। तो वहां से वो इक्वेशन भी बन सकती है, कुछ भी बन सकता है, बताएंगे। जैसे कि यहां पे देखो आपने लिखा था अल्फा 1 प्लस अल्फा टू इक्वल टू 0 वेक्टर। अब इसको सोल्व करने से अल्फा 2 0 आया था, अल्फा 1 0 आया था, तो आपने यहां से बोल सकते हो ये H2 सेट क्या है, एल आई है। अब देखो ये बात हमने कहां पे की थी, आर स्क्वायर और आर में, ठीक है। ओके, आगे कॉन्सेप्ट में क्या करूंगा, बेसिकली जब आप आर स्क्वायर और आर एन ओवर आर और एफ एन और एफ में बात करते हो, तो बेसिकली आप सोल्व क्या करते हो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करते हो। उसका एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आपका जो टास्क होना चाहिए कि बेसिकली इस टाइप की जो जब भी आप एफ एन और एफ में बात करते हो, तो बेसिक आप नथिंग बट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हो। आगे पढ़ेंगे वैसे तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की खासियत बात क्या है, अगर जो आप मैट्रिक्स बनाते हो उसकी रैंक फुल रैंक है, तो आपको ऑलवेज ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है। अब ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलने का मतलब क्या है, जितने भी अल्फाइज होंगे वहां पे वो 0 हो जाएंगे। अल्फाई 0 होने से क्या होगा, आप इस सेट को बोल सकते हैं ये मेरा एल आई है। अगर वहां पे रैंक नॉन जीरो हो, यानी कि आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे,
और वी कैन से इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होगा, ट्रिवियल के यानी कि जो जीरो सॉल्यूशन है उसके अलावा भी सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी कि अल्फा ई जितने भी होंगे वहां पे आपको नॉन जीरो मिल जाएंगे, और नॉन जीरो मिलने से आपका सेट एलडी बन जाएगा। तो अभी हम कर क्या रहे हैं, जितने भी मेरे पास सेट आए हैं उनको बाय डेफिनेशन वेरीफाई कर रहे हैं। अभी तक मैंने कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं बताया, जो डेफिनेशन लिखा है उस पे वर्क किया है। आगे कॉन्सेप्ट और आएंगे जिसकी हेल्प से आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो कि जो मेरा गिवन सेट है वो एल आई है, एल डी है, और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स आप वेरीफाई कर सकते हो। कई बार क्या होगा, सिंपल डेफिनेशन से इजी बने क्वेश्चन, कई बार क्या होगा विद द हेल्प ऑफ मैट्राइसिस आप उसको इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास सारे फैक्ट आएंगे। अब देखो यहां पे जो डेफिनेशन लिखा है, अभी मैंने एफ एन और एफ फील्ड टाइप पे डिस्कस किया है। अब देखो एस तो मेरा कोई भी सबसेट था, आपको क्वेश्चन क्या क्या दे सकता है, यानी कि जो एस है अगर आप वेक्टर स्पेस पॉलिनोमियल का ले लोगे तो एस आपको पॉलिनोमियल दे देगा। अब पॉलिनोमियल के लिए कैसे चेक करोगे, एस को कुछ फंक्शन का सेट दे देगा, देन आपसे पूछ लेगा ये फंक्शन आपके एल आई है, एल डी है, उनके लिए भी कुछ मेथड आएगा। ठीक है, तो जनरल डेफिनेशन जानना जरूरी है। अगर आपने जनरल डेफिनेशन को जाना है तो उसको हर चीज भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड टाइप के 5 to 6 वेक्टर सब स्पेस भी डिस्कस करके आया हूं एंड वेक्टर स्पेस भी डिस्कस करके आया हूं। ओके, तो ये एस कुछ भी हो सकता है आपका, और आपको जनरल डेफिनेशन आना चाहिए। अब वहां पे कुछ पर्टिकुलर टाइप के बनेंगे, उसके लिए कुछ ट्रिक भी बन सकती हैं और कुछ फैक्ट भी आ सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको जनरल डेफिनेशन ही अप्लाई करना चाहिए। ओके, चलो ये डेफिनेशन क्लियर है। जैसे कि एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जो आपका CSIR नेट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब वहां पे क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या की गई थी उसको मैं डिस्कस करता हूं। लेट VF be any vector space, or we can say not any, be a vector space. Okay, x1 x2 say xn belongs to V are Li vectors in V, n bigger than 4 है। ठीक है, एक सेट S डिफाइन किया, और S किसकी हेल्प से डिफाइन किया, इन x1 x2 की हेल्प से। बेसिकली x1 प्लस x2, x2 प्लस x3, x3 प्लस x4 एंड xn माइनस 1 प्लस xn एंड लास्ट वेक्टर xn प्लस x1। आपने चेक करना है, यहां पे ऑप्शन बना रखी है देन S इज Li। अब देखो कुछ बच्चों ने लीनियर पढ़ा होगा, वो क्या कर सकते थे, n का छोटा वैल्यू देख के, मतलब तरीके कई हो सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। अब यहाँ पे मैं ऑड इवन के केस बनाऊंगा, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं n इक्वल टू 5। अगर यहाँ पे n पे रेस्ट्रिक्शन मैंने 4 इसलिए दी है क्योंकि 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना इतना इजी नहीं होता है, या फिर इससे हायर ऑर्डर का। ठीक है, इसलिए n इक्वल टू यहाँ n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिया है। अगर मैं इसको 4 ऑल n लिख लेता, आप n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 के लिए वेरीफाई कर सकते थे। ओके, तो इसलिए मैं जनरल डेफिनेशन से इसको करना चाह रहा हूं, इसलिए यहाँ पे इसको 4 की बजाय मैं और 8 कर लेता हूं, अब मजा आएगा। ओके, ऐसा आपके पास Li है, और यहाँ पे कंडीशन क्या कहता है जी, फॉर ऑल n। ऑप्शन बी S is LD is for all n, एंड ऑप्शन सी कहता है S is LD if n belongs to 2n, यानी कि नेचुरल इवन नेचुरल नंबर के लिए। एंड ऑप्शन डी S is linearly independent if n is odd। ठीक है, अब मुझे वेरीफाई करना है। देखो अभी तक मेरे पास सिर्फ जनरल डेफिनेशन है, उन्हीं का मैंने यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, देखो आपको Li देखना है, LD देखना है, तो फर्स्ट वे क्या है, एल्गोरिथम क्या है आपका, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n आपके f से आ रहे हैं, सच दैट सबसे पहले आपको ये जो समेशन है अल्फा i
और जिसको वेरीफाई करना है उसके वेक्टर लेने हैं, आपको s को वेरीफाई करना है। तो s के वेक्टर कुछ आप मान सकते हो लाइक u1 u2 से u1 ui इज इक्वल टू 0। इट मीन्स व्हाट, ये आपको दिया गया है, आपको बस अल्फा आई का बिहेवियर चेक करना है। अगर वो 0 हो गया तो एल आई, अगर वो कुछ नॉन जीरो हुआ तो एल डी। तो डेफिनेशन यूज करते हैं, इनका वैल्यू पुट कर देते हैं। बेसिकली अल्फा 1 x1 प्लस x2, अल्फा 2 x2 प्लस x3, एंड लास्ट वेक्टर आपका क्या होगा अल्फा n, और इसका यहां पे वैल्यू क्या होगा xn प्लस x1 इक्वल टू 0। अब यहां से आपको करना क्या है, x1 के कोफिशिएंट, क्योंकि हमको गिवन क्या है उस पर भी ध्यान रखना है। आपको गिवन है x1 x2 xn आपके li हैं, यानी कि आपको गिवन क्या है जो x1 x2 xn के कोफिशिएंट हैं, यानी कि जो उनके स्केलर मल्टीपल में कोफिशिएंट आ रहे हैं वो 0 होंगे। तो अगर मैं x1 x2 के यहां पे कोफिशिएंट निकाल लूं, देन वहां पे मुझे कुछ अल्फा, जितने भी अल्फाज हैं उसमें कुछ इक्वेशन मिलेगी और उनको मैं सोल्व कर सकता हूं। तो वही काम हम कर रहे हैं, आपका टास्क यही होना चाहिए इन जनरल। तो यहां से x1 का कोफिशिएंट देखते हैं। x1 का कोफिशिएंट क्या होगा, लास्ट में x1 पड़ा है यहां पे, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा n, ये आपका x1 का कोफिशिएंट है। देन आप अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आपका x2 का कोफिशिएंट है, एंड लास्ट में लिख दे रहा हूं अल्फा n माइनस 1 प्लस अल्फा n, ये आपका xn का कोफिशिएंट है। आपको गिवन क्या है x1 x2 से xn आर एल आई। तो इनके जितने भी कोफिशिएंट होंगे, यानी कि स्केलर जो इनके मल्टीप्लाई में है, ये सारे स्केलर 0 होना पड़ेगा। तो यहां से आपको क्या मिला अल्फा 1 प्लस अल्फा n इक्वल टू 0, एंड अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल टू 0, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू 0, एंड लास्ट आपके पास अल्फा n माइनस 1 प्लस अल्फा n इक्वल टू 0। अब यहां से इनको सोल्व करके देखना, ये इक्वेशन है आपकी। देखो यहां से आपके पास अल्फा 1 है, यहां से आपके पास क्या आया अल्फा 1 इक्वल टू माइनस अल्फा 2। यहां से इसको भी रहने दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसका भी यूज करूंगा। यहां से आपके पास क्या आएगा अल्फा 2 इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा 3। अब यहां ऑलरेडी माइनस है तो वी कैन से अल्फा 3। अल्फा 3 का अगेन वैल्यू क्या आएगा माइनस ऑफ अल्फा 4। फिर क्या आएगा अल्फा 4 का वैल्यू आएगा माइनस ऑफ अल्फा 5, और माइनस माइनस उसको प्लस कर देगा, ऐसे ही चलता जाएगा। और ये किसके इक्वल आएगा, बेसिकली यहां पे केस क्या बन गया है, आपकी वैल्यू अल्फा एन आएगी जब एन आपका ओड पोजीशन पे होगा, माइनस ऑफ अल्फा एन आएगी जब एन आपका इवन पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो इन इक्वेशन से आपको ये कंक्लूजन मिला, और इक्वेशन 1 अभी बाकी है। अब यहां से आपके पास कितने केस बनेंगे, 2 केस बनेंगे। सबसे पहले एन को मैं ओड ले रहा हूं, अगर एन ओड हुआ तो अल्फा एन किसके इक्वल हो जाएगा अल्फा एन इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा एन, सॉरी ओड के लिए पॉजिटिव, अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा एन, और यहां से बाय 1 अल्फा 1 किसके इक्वल है माइनस ऑफ अल्फा एन। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा अल्फा एन, और वी कैन से 2 अल्फा एन इक्वल टू 0 और अल्फा एन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन जब आपका ओड है। तो यानी कि जब जब एन को आप ओड पिक करोगे सारे स्केलर आपने क्या मिलने हैं 0, और स्केलर 0 होने से क्या होगा 0 का नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन, सॉरी 0 का यहाँ, यानी कि यहाँ पे 0 का आपको ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर गया अगर एन आपके पास ओड होगा। तो देखते ही आपके दिमाग में क्या आया, जहां भी एन ओड है तो वहां पे फंक्शन क्या हो गया एल आई। ठीक है, अब यहां पे मैं आपका केस बना रहा हूं, तो ये बात तो गलत हो गई, एफ आपका एल आई होगा फॉर ऑल एन, क्योंकि मेरी ओड पोजीशन के लिए सारे स्केलर 0 आए हैं, यानी कि ओड पोजीशन के लिए मुझे 0 का ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन मिला है, तो एस इज एल आई। अनदर फैक्ट, अब केस बनता है जी, अब
n को आप इवन नंबर पिक कर रहे हो, इवन नेचुरल नंबर बेसिकली, तो अल्फा वन इक्वल टू यहां से क्या आएगा माइनस ऑफ अल्फा एन, एंड बाय इक्वेशन वन अल्फा वन इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा एन। ठीक है, तो यानी कि अल्फा वन दोनों केस में क्या कर रहा है, हर केस में डिपेंड कर रहा है अल्फा वन पे। ठीक है, अच्छा, यानी कि और वी कैन से अल्फा एन डिपेंड कर गया अल्फा वन पे, और अल्फा वन आपका कुछ भी हो सकता है। अगर इन पर्टिकुलर अल्फा वन को मैं वन ले लूं, अब देखो अल्फा वन को मैं जीरो लूंगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, एलडी बन जाएगा, बट हमें ऑर्बिट्ररी डिस्कस करना है। तो जैसे ही आप अल्फा वन को वन पिक करोगे तो यहां से आपके पास अल्फा वन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ अल्फा वन है, तो अल्फा वन आपके पास क्या होगा वन, क्योंकि अल्फा वन तो वन ही लेके चला हूं। अल्फा टू क्या होगा आपके पास माइनस वन, क्योंकि आपके पास रिलेशन ये था ना, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं सिर्फ, और कुछ नहीं है, इसमें वैल्यू पुट की जा रही है। और अल्फा थ्री आपके पास क्या आएगा प्लस वन, अल्फा फोर क्या आएगा माइनस वन, ऐसे चलता जाएगा। तो इट मीन्स व्हाट, जो ये आपकी इक्वेशन थी ना, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी थी आपके पास ये वाली, यानी कि जीरो जीरो का यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन मिल रहा है, नॉन ट्रिवियल, और नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सेट आपका एलडीए। ओके, चलिए, तो यहां से आपको आप लिख सकते हैं हैज नॉन ट्रिवियल एलसी ऑफ जीरो, और जीरो नथिंग बट हियर एक जीरो वेक्टर एक्सन, ये वाला वेक्टर एन टपल। ओके, तो यहां पे आपका यानी कि जो सेट है एस इज एल डी इफ एन इज इवन, इवन पोजीशन पे आपका नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो आपका जो सेट एस है वो एल डी होने वाला है। तो ये भी गलत, क्योंकि हर एक एन के लिए वो एल डी नहीं है। तो ये आपका 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन था, पार्ट सी का क्वेश्चन था। ओके, तो जनरल डेफिनेशन लगाया, आगे बहुत मेथड मिलेंगे, इतने मेथड मिलेंगे कि देख ये इतना करने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे एक चीज को ही समझा सकते हैं, सारी चीज को यहीं पे इंपोज करेंगे तो फिर मजा नहीं रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपको न्यू न्यू कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ठीक है, ओके, जैसे कि अभी अभी मैं एक फैक्ट लिखूंगा, आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ा है, बट कुछ उसका बेसिक ओवरव्यू यहाँ पे आपको दे दूंगा। ठीक है, बाकी जैसे ही आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ लोगे, ठीक है, जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए तो सब कुछ मजे में चल रहा होगा। ठीक है, एवरी लेक्चर में आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, बट हाँ कुछ जो न्यू स्टूडेंट हैं जो स्टार्ट ही कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत डिफिकल्टी यहाँ पे फेस कर सकते हैं, बट इतना नहीं है अगर आप ट्राई करोगे, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता के चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही आपके सेगमेंट आते जाएंगे आपको हर चीज और बेटर वे में क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, तो अब यहां से आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं मैं, आपने ट्राई करना है उनको, इसी फॉर्म का बना रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंडीशन n बिलोंग्स टू n, और यहां पे भी n में बिगर देन 10 रखना हो, या तो 10 है 10 से बड़ा है, सच दैट s1 को मैंने लिखा है x1 माइनस x2, x2 माइनस x3, xn माइनस 1 माइनस xn, xn माइनस x1। ये s1 सेट बनाया, s2 बनाया x1 प्लस x2, x2 प्लस x3, xn माइनस 1 प्लस xn, s3 करके बनाया कुछ x1 माइनस x2, x2 माइनस x3, xn माइनस 1 माइनस xn। देखो दोनों सेट में डिफरेंस है एक एंट्रीज का। ओके, तो ये तीन सेट बनाए, आपको चेक करना है ये एल आई, वो कंडीशन फाइंड करनी है कि किस एन के लिए होगा, फोर ऑल एन के लिए होगा या इवन ओड का पंगा यहाँ पे आएगा, वही वेरीफाई करना है, एल आई एल डी। इफ आपको गिवन क्या है x1 x2 अप टू xn आर एल आई वेक्टर्स इन बी,
ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, डिस्कस करोगे आपका फायदा है। ठीक है, हम तो डिस्कस कर ही देंगे। चलिए, तो ये आपका बेसिक एनालिसिस था, बेसिक डेफिनेशन था। बेसिक डेफिनेशन से आपको कैसे वर्क करना है वो भी आपने देख लिया है। ठीक है, एक और स्टैंडर्ड एग्जांपल लेते हैं, देन कल न्यू कॉन्सेप्ट डिफाइन करेंगे। देखो स्टैंडर्ड एग्जांपल है, क्योंकि जब आप ऑडी पढ़ते हो बेसिकली व्रॉन्स्किन का कॉन्सेप्ट आता है, एंड वहां पे जब आप सॉल्यूशन का बेसिकली डिस्कस करते हो, फंडामेंटल सेट और वी कैन से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, देन वहां पे आपको कुछ क्लियर करके चलना पड़ता है। तो वहां पे इस टाइप के एग्जांपल काफी ले जाते हैं। बेसिकली जब व्रॉन्स्किन आप बनाते हैं तो वहां पे कुछ सफिशिएंट केस बनते हैं, बट स्टूडेंट के माइंड में क्या रहता है, ये केस इफ एंड ओनली है। तो वहां पे भी हमें व्रॉन्स्किन के हेल्प से चेक करना होता है। सॉल्यूशन Li है, Li होगा तो वो आपका फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन बनाएगा, अदरवाइज LD होगा तो नहीं बनाता है। ठीक है, तो देखो ओडी इज नथिंग बट एप्लीकेशन है आपका रियल एनालिसिस का। कुछ फैक्ट वहां पे आपके लीनियर अलजेब्रा के यूज होते हैं। ठीक है, अगर आप ये दो टॉपिक अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा एंड एनालिसिस अच्छे से कर लेते हो तो आप कुछ कोई भी टॉपिक आपको दिया जाए अच्छे से आप उस पर कमांड कर सकते हो। और इसलिए स्टार्टिंग में आपको एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, जैसे देखो फंक्शन का सेट ले रहा हूं मैं, बेसिकली V हमने एक सेट बनाते हैं F से F R to R। ठीक है, आपका क्या है, F इज फंक्शन। ठीक है, ये आपका क्या है, वेक्टर स्पेस है V ओवर R, क्योंकि यहां पे फील्ड है, X भी आपका R है। ठीक है, और ये नथिंग बट आपका कौन सा सेट है, Fx ओवर F। ठीक है, अब देखो वेक्टर स्पेस चेंज हो गया तो उसके सेट चेंज हो जाएंगे। यहां पे मैं एक सेट लेता हूं X मोड X, आपने चेक करना है S आपका क्या होगा, इज LD और Li फॉर ऑल X इन R। यहां पे अनदर रेस्ट्रिक्शन बना रहा हूं, एक S1 डिफाइन कर रहा हूं, X मोड X इज LD Li फॉर ऑल X बिलोंग्स टू 0 to infinity। X2 डिफाइन कर रहे हैं, X मोड X इज Li LD फॉर ऑल X बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल नंबर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं S1 S2 को डिस्कस करता हूं। अब देखो ये कोई फंक्शन f है, ये कोई g है, ये कोई f है, ये कोई g है, ये कोई f है, ये कोई g है। S2 के लिए डिसाइड कर रहे हैं। अब Li LD बेसिक डेफिनेशन से लिखोगे क्या, α1 f प्लस α2 g इक्वल टू 0। 0 मीन्स जीरो फंक्शन। ओके, इसका मतलब है ये कुछ फंक्शन है fx इक्वल टू 0। ओके, ये जीरो फंक्शन का वहां पे मतलब है। ठीक है, अब देखिए f1 यहां पे क्या है। अब पहले तो ये क्लियर करिए, जब x आपका निगेटिव रियल नंबर पे होता है तो ये जो मोड x है वो कैसी वैल्यूज देगा, माइनस वाली। तो यहां पे मोड x नथिंग बट माइनस x के इक्वल आ गया। ठीक है, अब यहां पे देखना जरा, f आपका क्या है, x है, अल्फा f प्लस α1 प्लस α2 मोड x इक्वल टू आपका 0 बन सकता है। अब देखो इस रेंज में जो मोड x है वो माइनस एक्स के इक्वल है। अगर आप α1 को 1 ले लोगे, ठीक है, α2 को -1 ले लोगे, ठीक है, तो ये क्वांटिटी क्या आएगी आपकी, 0, क्योंकि मोड x नथिंग बट -1 है आपका। इट मीन्स व्हाट, जो मोड x है, और यहीं से भी आप देख सकते हो डायरेक्टली, मोड x है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, x पे, यानी कि मोड x इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, और वी कैन से इज मल्टीपल ऑफ x -1 टाइम्स। इट मीन्स व्हाट, इसमें ये जो सेट है ये आपका क्या बनता है जी, LD बनेगा, आपका सेट LD बनेगा। एंड यहां से अगेन वेरीफाई कर सकते हो, इस H2 में क्या होगा, बेसिकली H2 में क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर पे मोड x की वैल्यू x होगी,
और वी कैन से मोड x माइनस एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन अनदर। और यहाँ पे अल्फा 1 क्या है आपका, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे अल्फा 2 आपका क्या हो गया -1। तो अगेन जीरो फंक्शन का नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर गया, तो ये भी एलडी बनेगा। अब S की खासियत क्या है ये आप देखिए, यही सेट आपका अगर मैं R के लिए चेक करूं, देखो यहां पे क्या होगा, मोड x इक्वल टू माइनस एक्स, मोड x इक्वल टू प्लस एक्स। ठीक है, यहां पे -∞ टू 0 एंड यहां पे 0 टू इन्फिनिटी। अब यहां पे दो केस वेरी होंगे आपके। अगर आपने ये लिया, क्योंकि रियल में डील कर रहे हो, तो आप यहां से यहां तक जाओगे एंड यहां से यहां तक जाओगे। यहां पे आपको केस क्या मिल रहा है बेसिकली, मोड ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स, यानी कि कुछ f प्लस जी इक्वल टू 0 मिल रहा है। अब यहां पे क्या मिल रहा है, f माइनस जी इक्वल टू 0 मिल रहा है। अब दोनों को सोल्व करोगे, यहां से क्या आएगा, g से g कैंसिल आउट, और f कौन सा फंक्शन आ गया यहाँ पे, 2f इक्वल टू 0, और वी कैन से f इक्वल टू 0। यहां पे ये स्केलर का वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे बी केयरफुल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके प्लेस पे आप अल्फा 1 अल्फा 2 रखोगे तो वहां पे इक्वेशन क्या आएंगी, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड यहां से क्या होगा, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इक्वल टू 0, और यहां से g इक्वल टू भी 0 आ गया। इट मीन्स व्हाट, जब आप इसी सेट को R पे लेके जा रहे हो, आपको जीरो फंक्शन का ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो यानी कि S इज Li ओवर R। ये जो वर्ड होता है ना ओवर R, ओवर एनी फाइनाइट सेट ऑफ R, तो यहां पे आपको केयरफुल रहना पड़ेगा इस टाइप के एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो यहां पे क्या है, Li नोट LD यार, Li होगा। ठीक है, तो बी केयरफुल। ऐसे ही आपका IIT जब में क्वेश्चन आया था सिंपल डेफिनेशन के बेस। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, मोस्टली एजुकेटर या फिर स्टूडेंट भी वही प्रॉब्लम ट्राई करते हैं जो बेसिकली इस फील्ड से रिलेट करती हो, और यहीं से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है मोस्टली। और मान लो 90%, तो स्टूडेंट भी क्या करेगा, यहीं से प्रॉब्लम उठाएगा, इनको ही ट्राई करेगा। अब हमने जो जनरल डेफिनेशन डिस्कस किया है वो ऑर्बिटरी डिस्कस किया है, और वेक्टर स्पेस देखो कितने टाइप के हम डिस्कस करके आए हैं। तो डिफरेंट वेक्टर स्पेस के लिए आपके सेट उसी टाइप के तो दिखने के होंगे। ठीक है, तो आपके सेट भी कुछ उस टाइप के दिखने में होंगे। ओके, तो आपने ये चेक करना होता है बस कि Li LD का मतलब क्या है, आपको इन जनरल वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो फैक्ट होते हैं ना, जिनको आप लोग ट्रिक बोलते हो, वो कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए वर्क करती हैं। बट जनरल डेफिनेशन अगर जनरल वे आपका होगा तो कभी भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। ओके, अब IIT जब में क्वेश्चन क्या आया था मैं उसको लिखता हूं। एक सेट S बनाया मैंने, एक्स स्क्वायर एंड x मॉडुलस x इज Li ओवर, ऑप्शन ए बना रखे थे यहाँ पे R, ऑप्शन बी -1 to 1, ऑप्शन सी, ये होमवर्क है आपका, ऑप्शन सी आपका 0 to इन्फिनिटी, ऑप्शन डी -∞ to 0। ये आपने वेरीफाई करना है, और इसके लिए एक नोट और लगा सकते हैं। देखो जब भी देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हो क्या रहा है, जैसे कि मोड एक्स वाला आपने देखा, मोड एक्स का ग्राफ यही तो होता है, मतलब ये ग्राफ कुछ करके होता है। तो आपको जो पेज फंस रहा है वो 0 के एनबीडी में फंस रहा है। ठीक है, क्योंकि 0 के इधर लेफ्ट साइड में थ्रू आउट वैल्यू नेगेटिव है, 0 की साइड थ्रू आउट वैल्यू पॉजिटिव है, तो मोड एक्स डिपेंड कर रहा है। बट जैसे ही 0 के एनबीडी में आप गए तो वैल्यू आपकी जो मोड एक्स की है वो चेंजेस हो रही हैं, क्योंकि 0 के इस साइड जाओगे तो अलग वैल्यू, 0 के इस साइड वैल्यू जाएंगे तो अलग वैल्यू। ठीक है, यानी कि फंक्शन है उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो यानी कि उसका ऑलवेज ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन ही आपने मिलेगा।
तो यहां से फैक्ट लगा सकते हैं कि जो इस टाइप के सेट होंगे, इसी के लिए लिख सकते हैं आप S इज Li ओवर माइनस A टू A, और जहां पे A आपका कोई भी बिगर देन 0 रियल नंबर है। ठीक है, सेम एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपने ये क्वेश्चन डिस्कस करके लाना है, ये आपके लिए होमवर्क है। कल हम और फैक्ट पढ़ेंगे लीनियर, बेसिकली आपका एक एनालिसिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मैं इसको लिंक करूंगा कि आपको जो वेक्टर्स दिए जाएंगे उनको हम कैसे अनदर वे से प्रोसीड कर सकते हैं। बेसिकली जब भी ये क्वेश्चन बनता है जब आप Fn ओवर एफ डैश फील्ड में वर्क करते हो, ठीक है, तो वहां पे कैसे वर्क करना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में गाइस इतना ही करते हैं। ठीक है, तो ये जो होमवर्क है उनको आपने करके लाना है। एक होमवर्क पहले मिला है, एक होमवर्क आपके लिए ये है, सेम एनालिसिस है, डिट्टो। ओके, चलिए बाय। कल के लेक्चर में पढ़ेंगे हम बेसिस का कॉन्सेप्ट कल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बाय।